श्रीमद् भगवद गीता, महर्षि वेदव्यास। हिंदी भाषा में सुनिए। अध्याय 6, आत्मसंयम योग। परम प्रभु ने कहा, वे मनुष्य जो कर्मफल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं, वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते, अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म नहीं करते, जिसे सन्यास के रूप में जाना जाता है। वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकता। जो योग में पूर्णता की अभिलाषा करते हैं, उनके लिए बिना आसक्ति के कर्म करना साधन कहलाता है, और वे योगी जिन्हें पहले से योग में सिद्धि प्राप्त है, उनके लिए साधना में परम शांति को साधन कहा जाता है। जब कोई मनुष्य न तो इंद्रिय विषयों में और न ही कर्मों के अनुपालन में आसक्त होता है, और कर्म फलों की सभी इच्छाओं का त्याग करने के कारण ऐसे मनुष्य को योग मार्ग में आरूढ़ कहा जाता है। मन की शक्ति द्वारा अपना आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, मन उनका मित्र, किंतु जो ऐसा करने में असफल होते हैं, मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, वे शीत ताप, सुख दुख और मान अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल, पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। योगी शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्यात्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं। योग की अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को चाहिए कि वे एकांत स्थान में रहें और मन एवं शरीर को नियंत्रित कर निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहें तथा समस्त कामनाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहें। योगाभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुशा बिछाकर उसे मृगछाला से ढककर और उसके ऊपर वस्त्र बिछाना चाहिए। आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। योगी कोडोट उस आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए साधना करनी चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए और आँखों को हिलाए बिना नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। इस प्रकार शांत, भयरहित और अविचलित मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से मेरा चिंतन करना और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझमें तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझे में स्थित होकर परम शांति पाता है। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। पूर्ण रूप से अनुशासित होकर जो अपने मन को स्वार्थों एवं लालसाओं से हटाना सीख लेते और इसे अपनी आत्मा के सर्वोत्कृष्ट लाभ में लगा देते हैं, ऐसे मनुष्यों को योग में स्थित कहा जा सकता है और वे सभी प्रकार की इंद्रिय लालसाओं से मुक्त होते हैं। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में दीपक की ज्योति झिलमिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास से स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्म तत्व
को देख सकता है और आंतरिक आनंद में मगन हो सकता है। योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पद से विपथ नहीं होता। ऐसी अवस्था प्राप्त कर कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं करता। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं में विचलित नहीं होता। देह के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। इस योग का दृढ़ता पूर्वक कृत संकल्प के साथ निराशा से मुक्त होकर पालन करना चाहिए। संसार के चिंतन से उठने वाली सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर हमें मन द्वारा इंद्रियों पर सभी ओर से अंकुश लगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे निश्चयात्मक बुद्धि के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचेगा। जब और जहाँ भी मन बेचैन और अस्थिर होकर भटकने लगे, तब उसे वापस लाकर स्थिर करते हुए भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए। जिस योगी का मन शांत हो जाता है और जिसकी वासनाएं वश में हो जाती है, एवं जो निष्पाप है तथा जो प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान के साथ जोड़कर देखता है, उसे अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार आत्म संयमी योगी आत्मा को भगवान में एकीकृत कर भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और निरंतर परमेश्वर में तल्लीन होकर उसकी दिव्य प्रेमी भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है। वे जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। जो योगी मुझ में एकनिष्ठ हो जाता है और परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों में मुझे देखकर श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है, वह सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी केवल मुझ में स्थित हो जाता है। मैं उन पूर्ण सिद्ध योगियों का सम्मान करता हूँ जो सभी जीवों में वास्तविक समानता के दर्शन करते हैं और दूसरों के सुखों और दुखों के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे कि वे उनके अपने हों। अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यावहारिक और अप्राप्य है, क्योंकि मन चंचल है। हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है, मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है महाबाहु कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, किंतु अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जिनका मन निरंकुश है उनके लिए योग करना कठिन है, लेकिन जिन्होंने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और जो समुचित ढंग से निष्ठापूर्वक प्रयास करते हैं, वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, योग में असफल उस योगी का भाग्य क्या होता है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना प्रारंभ तो करता है, किंतु जो अस्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। हे महाबाहु कृष्ण, क्या योग से पथ भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं से वंचित नहीं होता और छिन्न भिन्न बादलों की भांति नष्ट नहीं हो जाता, जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी भी लोक में स्थान नहीं पाता? हे कृष्ण, कृपया मेरे इस संदेह का पूर्ण निवारण करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है जो ऐसा कर सके। परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, है पृथा पुत्र, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को बुराई पराजित नहीं कर सकती। असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं, अथवा जब वे दीर्घकाल तक योग के अभ्यास से उदासीन हो चुके होते हैं, तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है।
संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। हे कुरुवंशी, ऐसा जन्म लेकर वे पिछले जन्म के ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं और योग में पूर्णता के लिए और अधिक कड़ा परिश्रम करते हैं। वास्तव में वे अपने पूर्व जन्मों के आत्मसंयम के बल पर अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे जिज्ञासु साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्मकांडों से ऊपर उठ जाते हैं। पिछले कई जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के साथ जब ये योगी आध्यात्मिक मार्ग में आगे उन्नति करने हेतु निष्ठापूर्वक प्रयत्न में लीन रहते हैं, तब वे सांसारिक कामनाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। आता है अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ।